ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या सोमद्द महाराज। स्क्रीन पर नहीं आ रहा है प्रभु जी। स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। आया? नहीं प्रभु जी नहीं। हाँ अब आ गया प्रभु जी। जी प्रभु जी अब आ गया। सोमद्द महाराज। सोम्य मध्य महाराज। भगवान भूत भावना भगवान भूत भावना। काल रूपवतीर्ण श्याम काल रूपो अवितीर्यस्याम अभावाय दुरदिशाम। भावाय सुरदिशाम। सोमद्द महाराज सोम्यद्य महाराज। भगवान भूत भावना भगवान भूत भावना। काल रूपवतीर्ण श्याम काल रूपो अवित्र नश्याम अभावाय दुरदिशाम। भवायाय सुरदिशाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। सो अम्य सो अव्यमध्य महाराज। सोमद्द महाराज भगवान भूत भावना। भगवान भूत भावना काल रूप त्रिवस्य काल रूपवतीर्ण श्याम भवाय सुरदिशाम। अभावाय दुरदिशाम। हरे जी पढ़िए माता जी। प्रभु जी जरा हम भूख ला रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे माता जी? प्रभु जी आप बोले कि रुकिए इसलिए हम रुक बैठे हुए पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग का दंडवत प्रणाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के
वे सकाल रूप में अब वे संसार में द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञा पालक। चूंकि परमेश्वर एक है और वे सभी जीवों के पिता हैं, अतः द्वेषी लोग भी उन्हीं की संतान है, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी हैं, वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते हैं। असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष से दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान उनको पूरी तरह विनष्ट करके ठीक करते हैं और पांडवों जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। छजरूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप हैं। जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त हैं उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। भगवान का यह कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता, अतएव वे भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सकें कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे क्योंकि कारण क्या, तो परसों के क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ था नंद किशोर माता जी, थोड़ा सा के बाद आज का जो श्लोक है उसके ऊपर। कोई बहाना नहीं, बहाना पसंद नहीं है, जो रूल बहाना। प्रभु जी उस दिन तो आपने बताए थे कि धृतराष्ट्र महाराज अपना घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन वे कुत्ते जैसे बांधे रहते हैं, मतलब कुत्ते जैसे हुए बांधे रहते हैं। जब ऐसे व्यक्ति घर छोड़ते हैं तो मतलब कितना आवाज कट रहा है माता जी, आवाज कट रहा है आपका। बोलिए ना। कैसे? तो प्रभु जी आपने बताए थे कि जब ऐसा व्यक्ति घर छोड़ देते हैं जो कि छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कितने आश्चर्य की बात होता है। अब और भी आप प्रभु जी बोले थे कि एक व्यक्ति सिगरेट पीते हुए व्यक्ति के उदाहरण आप दिए थे। तो एक व्यक्ति कितने तरह के सिगरेट पीते हैं, मतलब कितने तरह के सिगरेट पीते हैं, क्या क्या उसमें हम तो जानते नहीं है उतना नाम, लेकिन वे कितने तरह के सिगरेट पीते हैं। और वे आदमी एक बार एक अचानक छोड़ दिया, तो जो व्यक्ति जानते हैं कि वे व्यक्ति अचानक सिगरेट पीना छोड़ दिया, तो उस व्यक्ति को सुनकर आश्चर्य भी होती है और खुशी भी होती है। तो उसी तरह प्रभु जी तो धृतराष्ट्र वैसे ही व्यक्ति थे कि एकदम अचानक घर छोड़ दिए, मैंने घर ही त्याग दिए। और इसलिए प्रभु जी आचार्यों लोग नाम दिए थे धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो प्रभु जी और अब आगे भी बताए थे कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि हे राजन, तुम्हें तो एकमात्र भगवान परमेश्वर को ही देखना चाहिए।
वो अद्वितीय है और विभिन्न गुणों में दिव्य साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो और भी एक बताए थे कि शरीर पर कपड़ा अगर नहीं रहेगा तो कैसे दिखाई पड़ेगा, मतलब दिखाई पड़ेगा आदमी वन मानुष की तरह। तो लेकिन भगवान का दिव्य कपड़ा यानी सब कुछ दिव्य है। ये दिव्य हम लोगों को दिमाग नहीं है, नहीं समझ पाते हैं कि भगवान मतलब सब दिव्य ही उनका है। और अभी आपने बताए थे कि कोई भी परिस्थिति में हम लोगों को भगवान को ही शरण ग्रहण करना चाहिए। हम लोग को चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। और जो कुछ भी करेंगे भगवान ही अच्छा ही करेंगे। भगवान जो है तो किसी को बुरा नहीं चाहते हैं, नहीं मतलब करते हैं। तो इसलिए भगवान अद्वितीय है, उनके जैसा कोई मतलब नहीं है पूरे विश्व भर में। और भी आपने बहुत कुछ बताए थे, पर भी भगवान जो है सो अच्छे भी देखते हैं, बुरे भी देखते हैं। लेकिन वे जो जो बुरे करता है उसको मतलब वे उसका सजा भी देते हैं। और अगर ये कितनों बुरा करने के अलावा भी भगवान के शरण में चले जाता है तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ उसको क्षमा करके और अपने धाम बुला लेते हैं और सब कुछ माफ कर देते हैं। तो प्रभु जी अब हम लोगों को तो यही शिक्षा मिली है कि आपने बताए हैं कि भगवान के हमेशा सेवा में लगे रहना है, भगवान के गुण गाना है और साधु संग करना है, आचार्यों लोग के कहने के अनुसार करना है और गुरुजनों को सबको कहने के अनुसार चलना है और जो भी नियम है उसको पालन करना है। और 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 तो याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, इतने ही याद आ रहा है। ठीक है, रोना नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा श्लोक है 49 श्लोक संख्या। प्रभु जी कुछ नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है किसी का। प्रभु जी आप क्यों बीच में बोलते हैं? आपका खुद का खराब है, क्यों बीच में आप इस तरह बोलते हैं? जानते हैं ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये यूट्यूब में जा। तो नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से देशी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये चीज समझा रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण काल के रूप में। हम लोग जानते हैं कि कृष्ण का एक रूप है, भगवान रामचंद्र का एक रूप है, नृसिंह देव का एक रूप है, वामन देव का एक रूप है। तो भगवान हरिनाम का एक रूप है, श्रीमद् भागवतम का एक रूप है। उसी प्रकार भगवान का एक रूप है, वो है काल अर्थात समय। इस समय की धारा में सभी को वो बहा के ले जाते हैं। इस संसार में कितना ही बड़ा बड़ा महान महान हस्ती क्यों ना हो, समय की धारा में सभी बह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? कृष्ण भक्ति में ही रमना है। क्योंकि कृष्ण भक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है, वो कभी भी कोई भी काल माया उसको छू नहीं सकता। क्योंकि कृष्ण है काल से ऊपर, ये माया से ऊपर। और कोई व्यक्ति अगर उस कृष्ण से अगर शरण ग्रहण कर लिया तो उसका जीवन धन्य हो गया। ठीक है,
तो काल के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे। तो आपका जो ताऊ और तावी अर्थात इस संसार में इतना दिन जो कुछ करना था अपना हुकूमत चलाया, अभी काल के प्रभाव से वो लोग चले गए विदुर के कहे अनुसार, और अभी वो लोग भक्ति करेंगे और आगे का जो प्रोसेस है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बोलने का भाव ये है, ये काल जो है ना सबको हड़प लेता है, सबको अपने कब्जे में करता है। कोई भी काल के जो प्रकोप है उससे बच नहीं सकता। तो देसी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। देसी मतलब क्या होता है? ईर्षालु। देसी मतलब होता है ईर्षालु। तो ईर्षालु जो है, ईर्षालु का लक्षण क्या है? वो खुद अपने शरीर के द्वारा नहीं जलता, वो दूसरों को देख के जलता है। ईर्षालु खुद जलता रहता है, जिसको देख के जलता है उसका कुछ नहीं होता, वो खुद ही जलता रहता। मान लीजिए मैं एक ईर्षालु व्यक्ति हूँ, तो आपको देख के मैं जलूं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको देख के जलूं मेरा खुद का ही नुकसान है। तो जो ईर्षालु होते हैं ना वो खुद का नुकसान होता है। तो देसी ईर्षालु ये जो है, ये आपका मतलब काल जो है, भगवान का जो रूप है काल, ये सबको हरण कर देता है, अर्थात उनको सर्वनाश कर देते हैं। इस संसार में दो तरह के व्यक्ति हम सबको पता है क्या? एक है देव, एक है असुर। तो मनुष्य समाज में भी एक है देव, एक है असुर। एक आज्ञा पालक है और एक है देसी अर्थात विरोधी। तो परमेश्वर तो एक है और वे सभी जीवों के पिता है, अतएव देसी लोग भी उन्हीं की संतान है, लेकिन वे असुर कहलाते। कहने का मतलब समझे? चाहे कोई भगवान को माने वो भी कृष्ण का संतान है, और जो भगवान को माने वो भी उसी कृष्ण का संतान है। ठीक है, तो एक है देव, एक है असुर। दो तरह के प्राणी होते इस संसार में। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते। असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके देश दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी देश रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान उनको पूरी तरह विनष्ट करके ठीक करते हैं, और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी वर्तमान समय में असुर लोगों को श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, एक सेकंड में, हरे कृष्ण। तो देवता और असुर के बारे में हम लोग समझ गए कि देवता जो होते हैं वो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, और असुर जो होते हैं वो उनके विरोधी होते हैं। ठीक है, तो भगवान कभी कभी आके सफाया कर देते। जैसे परशुराम आए थे, और जितने सारे असुर थे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, जो क्षत्रिय सिद्धांतों को पालन नहीं करते थे, 21 बार उनका सर्वध्वंस किया, 21 टाइम्स। ठीक है, और भगवान कभी कभी जैसे इस्कॉन के माध्यम से, प्रभुपाद के संस्था के माध्यम से कितने सारे लोग भक्त बन रहे हैं, हजार हजार लाखों लोग कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये भी एक कृपा है भगवान का। तो भगवान विभिन्न तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ठीक, तो जगत जो है, ये जगत, ये संसार में ज्यादातर जो है वर्तमान समय में के भौतिक जगत में 99.9% लोग असुर हैं। 99 मतलब 99.9
अर्थात उनमें से जैसे 99 है, उनमें से 1 रुपया, मान लीजिए 99 रुपया है और 1 रुपया है, तो 1 रुपया को अगर फिर 100 भागों में विभाजित किया जाए तो उनमें से जो 1 पैसा निकलेगा, 99 रुपया और 1 पैसा, 1 पैसा जो है वो बचेगा देवता। तो 99% तो इधर है ही, 99 रुपया असुर है, और वो जो 1 रुपया बचा है, उस 1 रुपया को अगर 100 भागों में विभाजित किया जाए तो उनमें से 99 पैसा और 1 पैसा, तो 1 पैसा है भक्त, और 99 पैसा प्लस 99 रुपया, इतना संख्या है जगत में असुरों का। ठीक है, तो असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके देश दिखाते, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी देश रखते हैं। जगत में असुरों की ये जो प्राधान्यताएं, जो भक्त होते हैं, छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप है। जो भक्त है उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए काल रूप में प्रकट होते हैं और उनका कारण रूप है। तो देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो बताए कि भगवान 2 तरह से इस संसार में प्रकट होते हैं, एक है प्रेम के रूप में, एक है क्रोध के रूप में। तो क्रोध के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, वो है काल, और प्रेम के रूप में भगवान प्रकट होते हुए है कृष्णा, या भगवान के बाकी जितने सारे अवतार। भगवान क्यों आते इस संसार में? जीवों को सुखी करने के लिए, आनंद देने के लिए। ठीक है, जीवों को आनंद देने के लिए। ठीक है, और जो लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रेम को ठुकराते हैं, उनके लिए भगवान काल रूप में आके मारते हैं। ठीक, तो भगवान का जो ये रूप है, असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगती, मतलब वे भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वो ऐसा सोच सके कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। जो असुर होते हैं उनका ये मेंटेलिटी रहता है, चिंतन रहता है, क्या यार भगवान थोड़ी मुझे मार पाएगा, मैं इतना बलवान हूं, न दिन में मरूं न रात में, न पृथ्वी में न पृथ्वी के बाहर में, न आकाश में न पाताल में, न अस्त्र में न शस्त्र में। ठीक है, किसी भी तरह मुझे मार नहीं सकते। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ हिरण्यकशिपु का? तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसको जो चैलेंज करेगा उनका जीवन व्यर्थ हो। ठीक है, तो हम लोग और एक श्लोक का पाठ करेंगे, 50 नंबर श्लोक। निष्पादितं देवकृतं अवशेषं प्रतीक्षते, यावद जुजमं वेक्षं भवेद जावदीश्वरा। पढ़िए तो माता जी। पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। जी सर, जी प्रभु जी। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रति सारक्षत
है। आप सभी पांडवों तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धारा पर उपस्थित है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भगवान अपने धाम कृष्ण लोक से जो आध्यात्मिक आकाश से का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब अवतरित होते हैं जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि में भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है। ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है और ऐसे प्रतियोगी सामान्यतया असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता, जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और तब भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की वीरी दशा सुधारने के लिए नियुक्ति करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं, अपितु पशुओं, पक्षियों या उच्च लोगों के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच भी मचती रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने के लिए स्वयं अवतरित हुए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने किया। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे, जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद मुनि ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिए कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के परायण करने तक प्रतीक्षा करें। हरे कृष्ण। यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडवों को यही चीज समझा रहे हैं कि देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत से चले जाएंगे, ये संसार धर्म से अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में आप लोग को क्या करना है, जब भगवान ही नहीं रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण द्वारका से चले जाएंगे, तो आप लोग भी अपना प्रयाण चालू कर देना। तो यही चीज जब विदुर मैत्रेय ऋषि से भगवत ज्ञान प्राप्त किया, फिर यहाँ पर आए और धृतराष्ट्र को उद्धार करके घर से ले गए। तो अभी युधिष्ठिर महाराज को पांचों पांडवों को समझा रहे नारद मुनि कि देखिए युधिष्ठिर, अभी आपके मन जो व्याकुल हो रहा है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण इस जगत में है तब तक आप लोग भी रहे। जैसे ही भगवान चले जाएंगे, आप लोग भी अपना
टिकट रिजर्वेशन कर लेना, चाहे आरएसी हो या वेटिंग लिस्ट हो। तो वही हुआ, पांचों पांडव क्या किए, बद्रीनाथ की ओर, हिमालय की ओर स्वर्गारोहण यात्रा के लिए तैयारी की। तो इस श्लोक में जो नारद मुनि जो इंपॉर्टेंट बात युधिष्ठिर महाराज को बता रहे वो ये है ये बहुत बड़ा तात्पर्य है कि भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया और जो शेष है उसके लिए वह प्रतीक्षारत है। तो आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण का आगमन क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि पृथ्वी माता, ये पृथ्वी मतलब इस संसार के पाप को धारण करने में असमर्थ थी। तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी और सभी देवताओं मिलकर पृथ्वी माता चले गए तो बैकुंठ, और बैकुंठ में जाकर श्वेत सागर में जो क्षीरोदोक्षाई विष्णु वहां पे शयन करते हैं, तो उनको आवाहन किया, पुरुष सप्त मंत्र का उच्चारण किया, फिर भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हुए तो सभी ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा, उन्होंने जस्ट देखा, मतलब ब्रह्मा जी ने ही एकमात्र भगवान को देखा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब तक किसी को ये गुरु परंपरा का दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक भगवत दर्शन असंभव है। बहुत सारे लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, लेकिन जब तक प्रभु আমি কিছুক্ষণ পরে কথা বলছি, আমার ক্লাস চলছে। हरे कृष्ण, ठीक है। तो जब तक मतलब गुरुदेव की कृपा, वैष्णवों की कृपा किसी के ऊपर नहीं होंगे तब तक वो भगवत दर्शन नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि वही विदुर था जो धृतराष्ट्र को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कितना समझाया। जब मैत्रेय ऋषि से भेंट करने के पूर्व जो विदुर मंत्री था, धृतराष्ट्र के मंत्री थे विदुर, संजय था सेक्रेटरी, सचिव मंत्री, हाँ, तो विदुर ने कितना बार समझाया था धृतराष्ट्र को, हे तात या नहीं, हे मेरे बड़े भैया, देखिए दुर्योधन ये करने जा रहे, इनको रोको। कितना बोला कि लाक्षागृह में अग्नि जलाने के लिए जा रहे हैं, उसमें पांचों पांडव का मृत्यु होगा, इनको रोको, द्रौपदी का वस्त्र में इसको रोको। कितना कुछ बोला था विदुर ने। क्या धृतराष्ट्र एक भी बात सुना? एक भी बात सुना था पहले? एक भी बात नहीं सुना। लेकिन विदुर, वही विदुर जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अपना ये सब युद्ध ना करके वो चले गए थे भागवत कथा सुनने के लिए मैत्रेय ऋषि के पास। तो मैत्रेय ऋषि से जो श्रीमद् भागवतम कथा सुने, और सुनते सुनते जब वो उनके मन में ये विचार आया कि मेरा जो बड़ा भाई है धृतराष्ट्र वो घर में पड़े हुए हैं, तो उनको क्यों ना जाके उद्धार किया जाए। तो विदुर जो इतना दिन बाद आए और धृतराष्ट्र को घर से उठा के ले गए। तो ये कैसे संभव हुआ? वही वाणी जो पहले यूज करते थे वो काम नहीं होता था, लेकिन वही वाणी अभी धृतराष्ट्र को बोले क्या कुत्ता की तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, दूसरों का जूठा खा रहे हैं, वही भीम ने आपके 100 पुत्रों को मारा और आप उसी का जूठा खा रहे, चलो यहाँ से भागो। तो जैसे ही बोला तो धृतराष्ट्र चले गए। क्यों? इसका कनेक्शन कहाँ से है? क्योंकि मैत्रेय ऋषि गुरु परंपरा से थे। मैत्रेय ऋषि कहाँ से भागवत कथा श्रवण किए थे? भगवान श्री कृष्ण से साक्षात। उद्धव और मित्र मैत्रेय ऋषि एक साथ, मैत्रेय ऋषि और उद्धव एक साथ भागवत कथा श्रवण किए थे भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट, और वही कथा विदुर को सुनाया और वही विदुर अभी धृतराष्ट्र को सुनाया। उसी प्रकार ये जो हमारी इस्कॉन में जो गुरु परंपरा है, जैसे मेरे गुरुदेव श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, उनके गुरुदेव शिल प्रभुपाद के गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरुदेव शिल गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, उनके गुरुदेव शिल आपका जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद। ये जो परंपरा है, ये परंपरा डायरेक्ट कहाँ पर जा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण तक। ये परंपरा के द्वारा जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है तो हम लोग भगवत दर्शन होता है, श्री कृष्ण का दर्शन होता है। अन्यथा कितना ही किताब पढ़े,
कितना ही पीएचडी हो, नथिंग, कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ शून्य दिखाई देगा। लेकिन अगर एक भक्त के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुना जाए तो वो इफेक्टिव होगा और भगवत दर्शन, कृष्ण दर्शन संभव है। ठीक है, तो ये मीटिंग हमारा ओनली 2 मिनट है। माता जी कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? आप अनम्यूट कीजिए पहले जल्दी। अगर प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो 5 का पुत्र करेंगे। मेरा बहुत सारा कॉल आ रहा है। कर दीजिए प्रभु जी। नहीं अभी प्रश्न तो अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ इस श्लोक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है ना? जी नहीं, कुछ तो अच्छा, नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पर रखते हैं। 2 श्लोक हम लोग पाठ किए और कल हम लोग इस विषय चर्चा करेंगे, दूसरे श्लोक लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।